मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, कल हमने इकबाल की नज़म एक आरज़ू पढ़ी है। आज हम इसका खुलासा पढ़ेंगे। अल्लामा इकबाल की ये नज़म बेदारी के पैगाम के साथ साथ कुदरती मनाजिर की मंजरकशी के एतबार से एक शाहकार नज़म है। शायर दुनिया की महफिलों के हंगामों से उकता गया है और वो दुनिया के शोरगुल से भागकर पहाड़ के दामन में अपनी झोंपड़ी बनाना चाहता है, जहां तन्हाई हो और खामोशी हो। खामोशी पर शायर अपनी जान निछावर करने के लिए तैयार है, ताकि वो फिक्र से आजाद हो और दुनिया के गम का कांटा दिल से निकल चुका हो। चड़ियों का चहचहाना इसके लिए बाजे की सी लज्जत पैदा करे। कली की चटक गली की चटक से तो वो ये समझ ले कि महबूब का पैगाम आ गया है और छोटा सा प्याला प्याला मेरे लिए जहानुमा बन जाए। झुमड़े में मेरे लिए, यहाँ पर शायर फरमाता है अपने लिए, चाहता है कि झोंपड़े में मेरे लिए सब्जे का बिस्तर हो और हाथ का सरहाना। इस तन्हाई में वो रंग और शान पैदा हो जाए जिसके मुकाबले में महफिल के अंदर बैठे हुए बेहकीकत मालूम हो। झोंपड़ी के सामने हरे भरे बूटे मौजूद हो, बीच में नदी बह रही हो और बूटों का अक्स नदी के पानी में पड़ रहा हो और ऐसा मालूम हो कि नदी का पानी बूटों की तस्वीर ले रहा है। पहाड़ का समा इस कदर दिल लुभाने वाला हो कि नदी का पानी इसको देखने के लिए लहर बनकर उठे। सूरज जब गुरूब होता है तो आसमान के दामनों पर शफक जाहिर होती है और इसकी वजह से पहाड़ों की हर चीज पर सुर्खी माइल सब्ज रंग भर जाता है। जो लोग रात के वक्त चलते हैं वो जब थक कर चूर हो जाएं तो मेरा टूटा हुआ दिया उनके आराम का सहारा हो जाए। रात के पिछले पहर कोयल बोलती है। शायर इसे सुबह का मुअज्जिन करार देता है और इसके साथ सदाए हक बुलंद करने का आरजूमंद है। मैं बहुत मैं खाने और मस्जिद के एहसानात को अपने कानों पर लेना नहीं चाहता हूँ। मैं अपनी झोंपड़ी के सुराखी को सुबह का पता देने के लिए काफी समझता हूँ। सुबह के वक्त शबनम फूलों का मुंह धोती है और शायर अपने रोने से ही वजू करना चाहता है। शायर की आहोजारी इसके लिए दुआ हो। शायर यहाँ पर फरमाते हैं कि खामोशी के इस आलम में मेरे नाले इतने ऊंचे हो जाए कि वो तारों के काफले के लिए घंटी की आवाज बन जाए। मेरा रोना ये मेरे दर्द भरे दिल को रुला दे और जो बेहोश पड़े हैं, यानी जो गफलत की नींद सोए हुए हों, शायद ये रोना इन्हें जगाने के लिए काम आए। हमने यहाँ तक पढ़ा है एक खुलासा। हाँ तो प्यारे बच्चों, हमने ये खुलासा पढ़ा है। यहाँ तक हमने जो पढ़ा है ये हमने खुलासा पढ़ा है। अब हम इसका एक दूसरा सवाल है। एक नज्म, इस अर्ज नज्म में इकबाल का मरकजी ख्याल क्या है, इस पर तनकीदी निगाह डालिए। हम अब इसकी तनकीदी निगाह पढ़ेंगे इस पर। ये जो डॉक्टर सरमन इकबाल ने नज्म लिखी है एक अर्जू, इसका मरकजी ख्याल असल में क्या है। ये नज्म वतन के जज्बात से लबरेज है। इसमें इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने बताया है कि मेरी आरजू है कि वतन के लोग आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक से रहे। शायद हिंदुस्तानी अवाम की फिरकाबंदी से तंग आकर तन्हाई के तलाश में है। बेटा आप यहाँ पर शायद ये सवाल करोगे कि इकबाल तो पाकिस्तान के रहने वाले हैं, लेकिन जब इकबाल ने ये नज्म लिखी है तब हिंदुस्तान और पाकिस्तान इकट्ठे था। तब ये मुल्क अलग अलग नहीं हो गए थे न, जब आज़ादी भी हुई थी लेकिन मुल्क अलग अलग नहीं हुए थे, मुल्क इकट्ठे थे। तो इसलिए इसने इस ये जब उस वक्त हिंदुस्तान और पाकिस्तान इकट्ठे थे, इस वक्त अलग अलग नहीं हुए थे, इसलिए उसने यहाँ हिंदुस्तान का नाम लिया है। ये सारा हिंदुस्तानी था। हिंदुस्तान और पाकिस्तान जब इकट्ठे थे तो इसका सारा पूरा नाम था हिंदुस्तान। तो हिंदुस्तान के लोग आपस में इतिहाद और इत्तेफाक से रहे। शायद हिंदुस्तानी अवाम की फिरकाबंदी से तंग आकर तन्हाई की तलाश में है और अपने आप को महज वतन के लिए वक्फ करना चाहता है। शायर के दिल में ऐसा दर्द है कि वो अपने हमवतनों को बेदार करके आजादी हासिल करने के लिए आमादा करता है। ये नज्म अपनी सादगी, सलासत, तासीर, असर आफरीनी और शायराना खूबियों के लिहाज
इकबाल की बेहतरीन नज़्मों में से है। इकबाल रहमतुल्लाह ने इस नज़्म में शायराना मुसव्वरी का कमाल दिखाया है और अपने पाकीज़ा ख़यालात का इज़हार किया है। ये ख़यालात जिनका इज़हार इकबाल रहमतुल्लाह ने इस नज़्म में किया है, हर उस शख़्स के दिल में मुअज़्ज़िन होते हैं जो दुनिया और दुनिया वालों की हकीकत से आगाह हो जाता है। अब इसके बाद अमल की मंजिल आती है, तो जिन लोगों की कुव्वत इरादी ज़बरदस्त होती है, वो एक झटके में सारे ताल्लुकात तोड़ कर रख देते हैं और दामन कोह में एक छोटा-सा झुंड बनाकर अपनी ज़िंदगी गोशे तन्हाई में बसर कर देती है। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह अगरचे पूरे तौर से इस आरज़ू को अमली जामा न पहना सके, लेकिन ये तस्लीम करना पड़ेगा कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में सादगी तो इस दर्जा नुमायाँ थी कि आज तक उसकी नज़ीर नहीं मिलती। नज़ीर मीन्स बेटा यहाँ पर मिसाल। इस नज़्म की सबसे बड़ी खूबी यह है कि गोशा नशीनी के आरज़ू के बावजूद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह दूसरों के लिए जीना चाहते हैं और यही एक मोमिन की शान है कि वो दूसरों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए जीता है। इकबाल रहमतुल्लाह इन लोगों को जो गफलत में पड़े हैं, जगाना चाहते हैं और मुझे खुशी है कि खुदा ने अपने फ़ज़्ल व करम से उनकी ये आरज़ू पूरी कर दी। आज कौम में जो बेदारी पाई जाती है, ये सब कुछ इकबाल रहमतुल्लाह के पैगाम का समरा है। समरा मीन्स फल। और ये समझना बिल्कुल गलत, लघु और बेबुनियाद है कि ये नज़्म ज़िंदगी से गुरेज़ की तालीम देती है, बल्कि इस नज़्म में सरासर अमली जद्दोजहद और कोशिश का दर्स मिलता है। मेरा बाकी वस्सलाम।